हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं समझता हूँ सभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यदि हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और इसके अबाउट एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, तो इसके इस जोन को, इस रीजन को, ये जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे क्या किस तरह का इफेक्ट हो सकता है कि या तो ये इस पार्टिकल को रिपेल करेगा, ऐसा फोर्स लगाएगा कि ये दूर जाए, या ये ऐसा फोर्स एक्सर्ट करेगा कि ये इससे अट्रैक्ट हो। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन इन विच अ टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं कि जिस चार्ज पार्टिकल का फील्ड ऑब्जर्व करते हैं कि वो इफेक्ट ना हो लेकिन वो खुद इफेक्ट हो। जैसे हम अगर अर्थ के ऊपर जंप करते हैं तो अर्थ हमारी तरफ थोड़ी ना आती है, बल्कि हम वापस अर्थ की तरफ आते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कि एक बड़ा पार्टिकल और उसके एक चारों तरफ एक जोन में हम एक ऐसा पार्टिकल रखें जिसका इफेक्ट वो दूसरे पर ना डाले लेकिन वो खुद अफेक्ट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में समझता हूँ फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, E=1/4πε0, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कूलाम कांस्टेंट। कूलाम कांस्टेंट को कुछ बुक्स में K से भी रिप्रेजेंट करते हैं या C से भी कर सकते हैं। C से इसलिए क्योंकि कूलाम के नाम पर है, तो कूलाम कांस्टेंट, और 1/4π या तो ये लिखेंगे वैल्यू या इसकी वैल्यू ये होती है, और मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ अप्रोक्स में Q1 Q2 Q/r²। वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। लेकिन फील्ड जिसके क्षेत्र में, जिसके जोन में हम देखते हैं, मान के चलें ये चार्ज Q और इसके चारों तरफ एक फील्ड देखें, तो इसी के चारों तरफ का जो फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये। और इससे किसी डिस्टेंस r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ये फॉर्मूला रहता है। मैं समझता हूँ यहाँ तक सब जानते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस से पहले मैं भी बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में बात करें। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो देखो, वाटर मान के चलते हैं हमारा ये कोई वाटर सोर्स है, टैंक है, और इस टैंक के अंदर हम एक होल करते हैं और ये एक ट्यूब लेते हैं, तो इसके अंदर से पानी फ्लो होता है। तो फ्लक्स से मतलब यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी है, हम ये देखें कि एक वो पाइप से इतना जाएगा, एक और पाइप लेते हैं तो उससे क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें किसी दूसरे के लिए, ये कोई टैंक, ये एक टैंक हमारे पास, और इसके अंदर हमने होल किया और ये पाइप, इसके अंदर से पानी क्वांटिटी निकलती, इसको आगे दो पार्ट में, इसको आगे 2 पार्ट में देखते हैं, तो यहाँ से वही क्वांटिटी आगे 2 से निकलेगी, उसी में आगे क्या करते हैं एक और वही क्वांटिटी 3 पाइप से निकलेगी। तो मीन्स इस तरह से हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया है लेकिन क्वांटिटी अभी भी सेम है। तो इसी तरह से आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, आखिर ये क्या होता है। तो फ्लक्स से मतलब भी ये है कि क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी किसकी, कि फ्लक्स से मतलब क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट होता है कहीं पर, या कहीं पर कितना फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर कितना फ्लो हो या कहीं पर कितना प्रेजेंट हो, इसकी वैल्यू को हम आज ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या देखा जाएगा, मान के चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसा मैंने कहा बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन मैंने कुछ पर्सन को यहाँ पे बैठा देता हूँ और बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे बैठे रहना है, कुछ को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मेरे पास एक, और यहाँ से भी आवाज़ आती है कि मेरे पास एक।
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई? 2। लेकिन 2 क्यों हुई है? अगर मैं बोलता कि आप ही 2 को आप ही ऐसा कोशिश करो कि आपके अंदर से ही 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, जबकि फील्ड लाइन इस तरह से, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि मैं अपना ही एरिया बढ़ा लेता हूँ और इस तरह से मेरे अंदर से कितनी पास होनी शुरू हो जाएंगी? 2। तो मीन्स डिपेंड किस पे करेगा? एरिया पर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर। तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डिफाइन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कितना था? E, और एरिया कितना है? A। अगर ये एरिया और बढ़ाएंगे तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। नॉर्मल वे में क्यों बोल रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। जैसे अभी मेरा ये हैंड और इससे 90 का एंगल बनाते हुए ये लाइन निकलती है, तो क्या होगा? सपोज E है और कितना एरिया से? A से, तो दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? फाई। लेकिन अगर एरिया छोटा होगा तो फ्लक्स भी छोटा होगा, उस केस में हम क्या बोलते हैं? डी फाई। और यदि एरिया छोटा लें, मान के चलते हैं मैंने बात की छोटे से एरिया की, और जिसकी वैल्यू कितनी है? डी ए, तो छोटा ही फ्लक्स पास होगा, थोड़ा सा ही फ्लक्स पास होगा। यहाँ पे मान के चले एक और है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? E मल्टीप्लाई डी ए। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसको बात करें, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते, ये वेक्टर, ये, और क्रॉस करेंगे या डॉट, डॉट करेंगे, डॉट में स्केलर क्वांटिटी बनती है E डॉट ए। लेकिन कई बार मैंने कहा नॉर्मल वे में, अगर नॉर्मल वे में ना होके सरफेस थोड़ा एंगल बनाता है इस तरह से, तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है कि कोई भी सरफेस अगर हम लेते हैं तो उसके, कोई भी जब सरफेस लेंगे तो उससे 90 का एंगल बनाते हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन निकलती है, फिर से ऐसा सरफेस जिससे उसके सरफेस के अंदर से कोई लाइन बाहर की साइड निकलती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? ये मेरे ये हाथ की जो पोजीशन है इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? ये, और डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। हमेशा एरिया वेक्टर की याद रखना, डायरेक्शन कैसी होती है? आउटवर्ड। तो डी ए। लेकिन अगर एंगल कितना बना ले, जैसे मैंने अभी बात की यहाँ पे एंगल कितना, ये तो ए एरिया वेक्टर हो गया क्योंकि सरफेस ऐसे रखा हुआ है। देखो पहले मैंने बात की थी ऐसे, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये वाली है और मेरा हाथ इस तरह से, लेकिन अगर मेरा हाथ की कंडीशन ये हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही रहे लेकिन हाथ की कंडीशन ये हो जाए, तो मैंने कहा एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा एरिया वेक्टर की एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर? क्योंकि मैंने कहा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? सरफेस से आउटवर्ड। जैसे यहाँ ये डायरेक्शन थी, एरिया की भी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है। तो E डॉट डी ए, दोनों के बीच एंगल हमें पता है स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है? दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर थीटा आ जाता है और दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, जैसे मैंने ये कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज ये मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाए, जैसे मैंने ये इस वे में, ये इस तरह से, ये इस तरह से मेरे हाथ की तरह ये एरिया वेक्टर हो गया और ये, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या आएगा? E डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो याद रखें अगर ये 0 है जैसा इसमें, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे बताया? फिर से याद रखो कि क्वांटिटी है, फ्लो है किसका? फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि जितनी ज़्यादा लाइन पास होंगी उतना ही हमारा फ्लक्स होगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, इसका साइज इक्वल है, आगे चल के यही वाला ये, आगे चल के यही वाला ये,
क्योंकि उसका तो साइज उतना ही आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीटली पास होती थी, यहाँ पर एक कम होती है और यहाँ पर 1 2 केवल 2 लाइन पास होती हैं, 3 बाहर से जाती हैं, तो फ्लक्स लगातार घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पाइप वाला एग्जांपल दिया था वाटर क्वांटिटी के लिए, उसी तरह से यहाँ फ्लक्स के केस में भी क्या होगा, फ्लोटेशन देखा जाएगा, क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी फ्लो होती है, कितनी पास होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा। अब इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, अब दो चीज़ें हैं, अगर हमारे पास एरिया सरफेस उतना है तो सरफेस को बढ़ा दें, तब भी फ्लक्स उतना ही हो जाएगा। लेकिन हाँ ये श्योर है, अगर हम किसी बंद कमरे की बात करें, मान के चलते हैं हमारा एक क्यूबॉइड है या क्यूब की तरह रूम का जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, लाइक अ रूम, तो उस केस में अब अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं क्यों, तो जितना फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जितनी भी निकलेंगी। अब मैं इसी रूम का साइज और थोड़ा बड़ा करता हूँ, मान के चलें इसको और भी बड़े रूम के अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर से भी उतनी लाइन पास होंगी। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि लाइन ज़्यादा, तो अगर हमारा किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसको अगर एनक्लोज करें, चारों तरफ से बंद करें, तो उसके अंदर से फ्लक्स हमेशा, चाहे छोटी स्ट्रक्चर लें बड़ी स्ट्रक्चर, हमेशा फ्लक्स इक्वल पास होगा। थैंक यू।